नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 47 पेपरों की सीरीज के पेपर नंबर 13 के बारे में। तो दोस्तों ये जो पेपर था आपका 4 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में हुआ था और इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं 1 से लेकर 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरे पार्ट में 51 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो वह हर साल आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस दिन आपका पूरा विश्व मतलब विश्व के 195 देश इसमें भाग लेते हैं और इससे पहली बार जो है 1970 में मनाया गया था। और इस दिन स्पेशल तौर पर आपके पर्यावरण से संबंधित आपके कार्यक्रम किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक कोड भाषा में कॉस्टली डाइनिंग टेबल को NO कैप लिखा जाता है तो कैन नॉट बाई टेबल को ES AN और DQ से लिखा जाता है। तो टेबल किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं दोनों में आपका टेबल और इसमें भी टेबल आपका कॉमन है। तो आप देखेंगे इसकी कोड लैंग्वेज में उसमें आपका N दोनों में कॉमन है। तो यही आपका टेबल का मतलब यही टेबल को दिखाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 AN। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक पोशाक पर 15% की हानि 225 रुपये का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब हानि 225 रुपये और इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य जब इसे सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 रुपये। ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। तो उसे कहते हैं आपका ऑप्शन 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, PV सिंधु कौन है। तो PV सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन है जिन्होंने 2015 के रियो ओलंपिक गेम में रजत पदक जीता था और ये भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने रियो में आपका रजत पदक जीता था। और कुल मिलाकर आपके 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने रियो में रजत पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते हुए पानी के सबूत मिले। तो वह है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन 3 इसका सही है। ठीक है, तो 2015 में जी मतलब उस समय के हिसाब से जो आपका एक करंट क्वेश्चन है और नासा ने मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर जो है आपका मंगल ग्रह पर भेजा था जिसने सॉल्ट पेरोक्लोट होने के वहां पर सबूत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई जोड़ी के रूप में एक समान संबंध को दर्शाते हुए विकल्प का चयन करें। तो रिजाइन का होता है कंटिन्यू, तो आपका यहाँ आपका सेल्वेज का होगा एबेंडन। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले 48 गुणनखंड निकालेंगे जिससे 48 आपका कटता है। सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, 6 से, फिर 8 से, फिर 12, फिर 16, फिर 24 और फिर 48। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो टोटल जो अंक हैं आपके 10 हैं। जब उसको जोड़ेंगे आप तो उसमें आपका टोटल जो आएगा वो आएगा 124 और उसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा आंसर आपका ऑप्शन 4 12.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कन्फ्यूशियस कौन था। तो वो था एक चीनी दार्शनिक। ऑप्शन 2 इसका सही। तो कन्फ्यूशियस का जो जन्म था वो आपका 551 ईस्वी में हुआ था और उसने चीन में जो कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना की और इसका जो वास्तविक नाम था वो था आपका कुंग फूसू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शब्दों के 4 जोड़ दिए गए इनमें से भिन्न को चुने। तो सर्कुलर का सर्किल होता है, रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगल होता है, डायगोनल का स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन 3 इसका सही है, ये अलग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है। तो वो लिखी है आपकी नीरज चंद चौधरी ने। नेक्स्ट ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समबाहु कोणों की विपरीत भुजाओं को 3x+3 और 2x+5 के रूप में दिया गया। तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब सर्वांग कोण के नाम दे रखे हैं तो इसको सिंपल आपको इसका हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो वो है आपका महाबलीपुरम में। ऑप्शन 1 इसका सही है। और महाबलीपुरम जो है वो आपका तमिलनाडु में कांचीपुरम जिला के अंतर्गत आता है और यह चेन्नई से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और यह विश्व की विरासत सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक जूनियर कॉलेज कक्षा 10 के उत्तीर्ण छात्रों की भर्ती निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर करता है। तो पहली कंडीशन है जिन छात्रों ने अंग्रेजी में कम से कम 75% या हिंदी में 80% अंक हासिल किए हों।
दूसरी कंडीशन है जिन छात्रों ने गणित में 95% और भौतिक शास्त्र में 90% से ऊपर अंक हासिल किए हों। तीसरी कंडीशन है जो छात्र खेल या लोक भाषण में अच्छे हैं। तो इसके हिसाब से जो तीनों कंडीशन को फॉलो करेगा वो ऑप्शन 2। आई ने भौतिक शास्त्र में 92%, गणित में 95.5%, हिंदी में 81% अंक हासिल किए हैं और एक शतरंज का खिलाड़ी है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 अल्फाबेट INC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो एक विशेष सप्ताह के दर्ज किए गए तापमान नीचे दिए गए हैं। तो आपको रविवार को मतलब तापमान आपके दे रखे हैं। तो क्या कह रहा है, डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान कितना होगा? तो सिंपली क्या करना है, इन सभी को आपको ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करने के बाद आपको टोटल 7 का भाग दे देना है। तो जब 7 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 30.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है PEN को 613 लिखा जाता है और स्ट्रिंग को आपको 580934 लिखा जाता है। सिंपल आपका P से 6 को दिखाया गया, E को 1 से दिखाया गया, N को 3 से दिखाया गया, इसी तरीके से S को 5 से दिखाया गया, T को 8 से दिखाया गया, R को 0 से दिखाया गया। तब आप प्रत्येक अंक को इसके हिसाब से रखेंगे ऊपर जो दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 096139334। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जनवरी 2016 तक इसरो भारतीय अनुसंधान संगठन मुख्यालय कहां पर था? तो वो था बेंगलुरु। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 19 की। 8 अवकलनों के माध्य 10.5 है। यदि अवकलनों में 7 अवकलन हमें दे रखे हैं 3, 15, 7, 19, 12 एंड 17 और 8 हैं, तो 8वां अवकलन क्या आता है? सिंपल आप क्या करेंगे, पहले आप टोटल योग निकालेंगे माध्य का। तो फिर टोटल योग जो होगा आप 10.5 में 8 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल निकल आएगा। फिर उसमें से आप जितनी भी संख्या बची हुई संख्या 7 संख्या उनको जोड़ेंगे और उस टोटल योग में से घटा देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमें निष्कर्ष दे रखे, कथन दे रखे हैं। कथन है कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। तो निष्कर्ष कक्षा में लड़के नहीं है, तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, तो ये यही आपका कथन सही होगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही है। ये केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़ी फर्श पर टाइलें बिछाई जाती हैं। तो एक टाइल का अधिकतम आकार क्या होगा? तो अधिकतम के लिए आपका HCF मतलब मासा निकाला जाता है। तो इन दोनों का जब आप मासा निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो वो थे आपके विधेयक वाटरसन। तो आपका ऑप्शन 4 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यदि रामू की 2 बहनें हैं और उनके पिता को 3 बच्चे हैं तो रामू के कितने भाई हैं? तो जाहिर सी बात है 3 बच्चे हैं तो एक रामू हो गया और 2 बहनें हो गई, 3 बच्चे हो गए, तो रामू का कोई भी भाई नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यदि कैलेंडर को AYJCLVYP तो इस टेबल को लिखा जाएगा। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि प्रत्येक अक्षर में से आपका 2 माइनस हो रहा है, मतलब आपका C में से 2 माइनस करेंगे A आएगा, अगर आप A में से 2 माइनस करेंगे तो Y आएगा। तो इसमें भी सिंपल आपको 2 माइनस करना है और 2 माइनस प्रत्येक अक्षर में से करेंगे, उसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 QRYZJC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। माउंट कंचनजंगा क्या है? तो माउंट कंचनजंगा जो है वो आपकी विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8595 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27। दामित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो वो थी आपकी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आप अच्छी तरह जानते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सरल कीजिए। तो 4√18 + 7√32 - 2√50। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट 30√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। श्रृंखला में नहीं दिया गया पद निकालें। तो आपको DABC और इसमें संबंध दे रखा है, ठीक है। तो जब इसमें श्रृंखला में आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 LIJK। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं और उनमें से भिन्न को चुनें। तो आप सिंपल ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बनेगा पपाया, दूसरे का बनेगा स्ट्रॉ और तीसरे का बनेगा आपका ग्रेप और चौथे का बनेगा मैंगो। तो आप देख सकते हैं पहला, तीसरा, चौथा तो आपके फ्रूट हैं, लेकिन आपका स्ट्रॉ बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो पहले जो इसका नाम था भारतीय परमाणु भौतिकविद था, लेकिन जब होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी उसके नाम, उनके सम्मान के लिए इसका नाम जो था वो होमी जहांगीर भाभा मतलब इनके नाम पर रख दिया गया। तो ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 से 34 के लिए हमें
तालिका दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, और टेबल के हिसाब से हमें आंसर देने हैं। तो हमें ये टेबल दे रखी है, सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको हिसाब से आप क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, पिछले 3 वर्षों में KO और HO की कुल बिक्री में क्या अंतर है। तो पहले 3 वर्षों में तो आप निकालेंगे, KO की निकालेंगे और HO की निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, उसके बाद अंतर निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, पहले 3 वर्षों में किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरे से कम है। तो वो है आपका ऑप्शन 2 HO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी कंपनी 1985 और 1988 से अपनी बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती है। तो वो है ऑप्शन 3 KO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है। तो उसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में बोलेंगे संकुचित प्राकृतिक गैस। कहने का मतलब ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। तो वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। और इसका जो नाम है वो गुप्तकालीन खगोलविद जो आर्यभट्ट थे उनके नाम पर रखा गया है, और इसे जो है 19 अप्रैल 1975 सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी की निचली कक्षा में किसके आसपास के अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थानांतरित होने की योजना बना रही है। तो वह ऑप्शन फर्स्ट हमारे चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यदि 68.04 क्विंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। सबसे पहले तो आप इसे क्विंटल को आप किलोग्राम में चेंज कर लें, जितना आए उसमें आप 3780 का भाग देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 18 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, तो सिंपल हमें एक आपकी भिन्न दे रखी है, इनको सॉल्व करना है। 7/16 भागित 28/32 भागित 4/8। तो सिंपल इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन है आपका नेट आवेश के साथ एक अपरमाणिक कण जो नकारात्मक है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इस पर आपका आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपका ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो वो होगी आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय। तो है आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं। वो है आपकी ऑप्शन 3 चीन की महादीवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, 1/x⁴ और 1/y 7, तो x + y का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले 1/x दे रखा है, जिससे हम करेंगे x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 1/4 और y का मान निकालेंगे तो 1/7। जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 11/28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n-2 × 180। तो n यहाँ पर आपकी भुजाओं की संख्या है, तो आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला है। तो n बराबर क्या दे रखा है 7। जब आप 7 रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 900 डिग्री, ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो वो है आपके ऑप्शन 4 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो वो है आपका ऑप्शन 3 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान जो है वो आपका 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 363 मीटर, 528 मीटर और 693 मीटर है। सबसे लंबी टेप को निर्धारित करें जो कमरे के तीनों आयाम को स्पष्ट रूप से माप सके। दोस्तों सिंपल सा क्या है, इन तीनों दूरियों को आपको HCF निकालना होगा। तो HCF जो आएगा वो आएगा 33 मीटर, यही आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो इसका प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आपको जब इसे हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका 26.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, उस कोण का मान ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 4 गुना है। तो इसे जब सिंपल आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप मानेंगे कि आपका कोण मान लेंगे x, तो संपूरक कोण कितना होगा आपका 180 - x, क्योंकि संपूरक कोण उन कोणों को कहते हैं जिन कोणों का योग आपका 180 अंश होता है। तो सिंपल आपका क्या दे रखा है 4 गुना है, तो आप क्या करेंगे x बराबर
80 माइनस एक्स इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 144 डिग्री। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके पहले पार्ट के 1 से लेके 50 क्वेश्चन। इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक के। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।